फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर गुरु ER संदीप। हमारे इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हमारी पूरी सीरीज चल रही है, जिसमें ये नेक्स्ट पार्ट है हमारा, और एरे का 1 डायमेंशनल तक का पार्ट देख चुके हैं हम लोग। तो आज के पार्ट में हम लोग मल्टी डायमेंशनल एरे कवर करेंगे। सी में मैक्सिमम आपकी कोशिश होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, क्योंकि प्रोग्रामिंग 100% एक लॉजिकल पेपर है और इसमें मज़ा तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर प्रोग्रामिंग पे पकड़ आप नहीं बना पाएंगे, कोडिंग पे आपकी पकड़ नहीं बन पाएगी। तो पार्ट 7 है आज हम लोगों का। इस पार्ट में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे अब वो देखते हैं। तो सिलेबस जो आज कवर होने वाला है इस ट्यूटोरियल में वो है मल्टी डायमेंशनल एरे। इसके अलावा मैट्रिक्स के ऊपर वर्क करेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। ये मल्टी डायमेंशनल एरे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। तो मेरे साथ आप बने रहिएगा, आज का वीडियो बहुत मज़ेदार होगा, प्रोग्राम्स भी बहुत मज़ेदार होंगे और सीधे सीधे हम लोग बोर्ड पे भी समझेंगे इस चीज़ को, एज वेल एज नोट्स समझेंगे, हम लोग प्रोग्राम्स रन करेंगे। तो ये 3-4 पार्ट में मेरा वीडियो रहता है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो आज कौन कौन से प्रोग्राम्स कवर होंगे, अब चलिए फट से हम लोग देख लेते हैं। तो आज के प्रोग्राम जो कवर अप होने वाले हैं उनमें से सबसे पहला प्रोग्राम होगा हाउ टू ऐड द एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिक्स, आफ्टर दैट टू मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ 2 मैट्रिक्स एंड आफ्टर दैट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तीनों सबसे पॉपुलर, सबसे अच्छे और सबसे ईजी तरीके से डेवलप किया गया प्रोग्राम है मेरे द्वारा। तो आप बने रहिए मेरे साथ वीडियो में और अंत तक देखिए। हर प्रोग्राम के आउटपुट को, इनपुट को, कोडिंग को आप समझिए, इसके लॉजिक को समझिए, आपको मज़ा आने वाला है इस पूरे वीडियो में। तो चलिए अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग बढ़ते हैं अपने वीडियो में आगे। तो सबसे पहले बोर्ड की तरफ चलते हैं। 1 डायमेंशनल एरे उम्मीद है आप अच्छे से समझे होंगे। आज 2D हम लोगों को पढ़ना है, 2 डायमेंशनल एरे, या जिसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे कहते हैं। मतलब आप 3 डायमेंशन भी कर सकते हैं, 4 डायमेंशन भी कर सकते हैं, इट डिपेंड्स। तो आगे कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे हम लोग, फिलहाल तो समझें इसके कंसेप्ट को हम लोग। तो 2 डायमेंशनल एरे और 1 डायमेंशनल एरे में जो सबसे मेन फ़र्क है वो ये है कि 1 डायमेंशनल एरे का सपोज हम लोग डिक्लेरेशन करते थे तो लिखने का तरीका होता था इंटीजर टाइप का, सपोज a of 5, इस तरीके से हम लोग डिक्लेयर करते थे। अब क्या होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के डिक्लेरेशन का तरीका बदलेगा और अब लिखने का तरीका हो जाएगा इंट a of 3, इस टाइप से। यानी ये जो हुआ ये एक पूरे मल्टी डायमेंशन को शो कर रहा है। अब इसको हम लोग एरे के भाषा में समझें। सपोज मैंने आपको एक वर्क दिया कि राइट ए प्रोग्राम टू ऐड 2 डिफरेंट मैट्रिक्स। यानी अगर मान लीजिए ए एक मैट्रिक्स है आपका जिसके वैल्यूज़ हैं 1 1 1 2 3 4 5 1 6, इस टाइप से, और दूसरा जो मैट्रिक्स है वो है 1 4 8 2 5 1 3 4 2, इस टाइप से 2 अलग अलग मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो निश्चित तौर पे किसी भी मैट्रिक्स में ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग रो कहते हैं और ये जो पार्ट है इसे हम लोग कॉलम कहते हैं। यानी अगर इस मैट्रिक्स की बात करें हम लोग तो ये 3x3 का मैट्रिक्स तैयार हुआ, एज वेल एज ये भी 3x3 का मैट्रिक्स तैयार हुआ। अब इन दोनों के बीच में एडिशन प्रोसेस करेंगे, जोड़ेंगे हम लोग, तो निश्चित तौर पे जो रिजल्टेंट मिलेगा सी हमें, वो भी कितना बाई कितना होगा, 3x3। अब अगर हम लोग गौर से देखें तो एडिशन ऑफ द मैट्रिक्स का या एडिशन का रूल ये कहता है कि पहले वैल्यू को हम लोग ऐड करते हैं इसके साथ, फिर रो कॉलम, रो कॉलम, रो कॉलम। तो ये आप लोग +2 में या मैट्रिक लेवल पे पढ़े हुए हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो मेरा फोकस है मेनली यहाँ लॉजिक के ऊपर। तो निश्चित तौर पे अगर इस प्रोग्राम को हम लोग बनाने चलेंगे सी की भाषा में, तुरंत हम आपको समझाएंगे इसके बाद, तो हम लोगों को रो के लिए एक अलग फॉर लूप चलाना पड़ेगा आई लेके,
और कॉलम के लिए भी एक अलग फॉर लूप चलाना होगा हमें जे लेके, यानी दो अलग अलग फॉर लूप चाहिए होगा, ए ऑफ आई जे, बी ऑफ आई जे एंड रिजल्टेंट के लिए सी ऑफ आई जे। तो टेक्निकली इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, वो प्रोग्राम में दिखेगा। डिक्लेरेशन हम लोगों का सामने है। यहाँ पे सबसे मेन तरीका ये है, वेरिएबल का जो भी टाइप है, यानी आपके मैट्रिक्स का जो भी टाइप है वो आप डिक्लेयर करें। उसके बाद अपने एरे को एक नाम दें। उसके बाद एलिमेंट्स कितने होंगे उतने बाई उतने का, सपोज 3/3 का, तो 3/3 का यहाँ पे हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया। अगर ये मैट्रिक्स 2/2 होता तो हम लोग 2/2 लेते, एंड सो ऑन। एडिशन प्रोसेस ट्रेडिशन तरीके से वही है जो हम लोग मैट्रिक्स में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। तो यहाँ पे भी उसी पैटर्न पे हम लोग मैट्रिक्स का एडिशन करेंगे। फ़र्क बस ये आएगा कि नॉर्मल मैथमेटिक्स की तरह ना करके हम लोग सी की भाषा में इसको करेंगे। तो जैसे ही प्रोग्राम में बनाऊंगा और आपको समझाऊंगा, आप आराम से इसको समझ जाएंगे। तो अब प्रोग्राम देखिए एग्जाम्पल के तौर पे। चलिए प्रोग्राम के माध्यम से समझें हम लोग। तो ये जो प्रोग्राम है ये एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का है, यानी अभी जो जस्ट मैंने बोर्ड पे बताया, एक मैट्रिक्स पहले लो, फिर दूसरा लो, फिर कैलकुलेशन करो। अब समझते जाइए। ये एज यूजुअल पार्ट है जो आप डिक्लेरेशन करते आते हैं, मेन तक आए। अब चूंकि दो इनपुट लेना है, एक रिजल्टेंट चाहिए, तो ए ऑफ 3 ये पहला एरे हुआ, दूसरा एरे बी ऑफ 3 है, और तीसरा एरे सी ऑफ 3 है। आई और जे दो अलग अलग वेरिएबल्स मैंने लिए हैं। आर रो के लिए लिया गया है और सी कॉलम के लिए लिया गया है। अब एक लाइन में यहाँ पे हमने लिखा एंटर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। सपोज ए ऑफ 3 आपने डिक्लेयर किया और आपका कोई मैट्रिक्स 2/2 है, तो आप 2/2 वाले मैट्रिक्स को भी इसके थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, एज वेल एज 3/3 वाले को भी। डिपेंड्स कि आप रो और कॉलम्स कितने डाल रहे हैं। तो अगर रो की संख्या आपने 3 डाली, कॉलम की भी संख्या आपने 3 डाली, तो निश्चित तौर पे वो आर और सी नाम के दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर हो जाएगा। अब आपने कहा एंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, ये एक सिंपल लाइन डिस्प्ले होगी। दो फॉर लूप चलेगा क्योंकि 9 एलिमेंट्स लेने हैं, यानी ये जब एक बार चलेगा तो ये 3 बार, फिर ये एक बार, तो फिर ये 3 बार। ये नेस्टिंग ऑफ फॉर का पार्ट है और इस पर ज़बरदस्त वीडियो है मेरा लूपिंग का, आप उसे ज़रूर देख लें। अगर ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और उसका लिंक आपको दिख जाएगा ऊपर में, आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। आप उस पर क्लिक करके और मेरे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फॉर लूप्स लगाए गए इसके लिए, ताकि एक एरे का इनपुट हम लोग ले लें। तो यहाँ पे मैंने पहला फॉर और दूसरा फॉर लगाया और मैंने कहा कि उसको रीड करो ए ऑफ आई जे में। फिर प्रिंटफ स्टेटमेंट बदलेगा, इसके आगे का पार्ट मैं बता रहा हूँ, बोर्ड पे उतनी जगह नहीं है कि इतना लंबा प्रोग्राम में बना के दे सकूँ। तो अब इसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, बहुत आराम से आप समझते जाइए, आप समझ में आ जाएगा। तो ये 2 फॉर लूप लगाए हम लोग और ए नाम के एक एरे के लिए डाटा स्टोर कर लिए। अब फिर से हमें बी मैट्रिक्स के लिए एलिमेंट्स लेने हैं। तो एक जो करेक्शन करना होगा आपको, वो यहाँ पे अब लिख दीजिए आप, एंटर द एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स बी। ये बिल्कुल सेम रहेगा आर और सी। रीड करते समय यहाँ पे जो हम लोगों ने ए ऑफ आई जे लिखा था, वो अब हम लोगों को बी ऑफ आई जे लिखना होगा। ये जब बी का भी इनपुट हो गया, मतलब उसके भी 9 एलिमेंट्स हम लोग डाल लिए, तो अब सी ऑफ आई जे कैलकुलेट करना है। इट मीन्स 2 फॉर लूप फिर से चाहिए होगा एक एक करके कैलकुलेशन करने के लिए। तो ये जो अब रीड प्रोसेस है, यहाँ पे ये बदल के इससे अगला आप समझते जाइए। ये पूरा का पूरा 4 लाइन पहले ए ऑफ आई जे के लिए लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर 4 लाइन यहाँ से रिपीट होगी, बी ऑफ आई जे को रीड करेंगे। अब उसके बाद फिर से 2 फॉर लूप का इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे। तो ये पार्ट आपका कंटिन्यू नहीं करेगा, यहाँ से अब आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये सब हटा देते हैं हम, और ये भी हट जाएगा, स्कैनअप वाला पार्ट भी। इधर जब कुछ भी नहीं देना है, ये सब हो चुका काम हम लोगों का। तो अब सी ऑफ आई जे निकालेंगे हम लोग। तो सी ऑफ आई जे निकालने के लिए पहले 2 फॉर लूप लीजिए, अब कैलकुलेशन शुरू कीजिए। सी ऑफ आई जे इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे प्लस बी ऑफ आई जे।
इस तरह से मेरा जो भी कैलकुलेशन है वो 1 by 1 दोनों एरे का ऐड होते जाएगा और सी में स्टोर होते जाएगा। अब बारी आएगी रिजल्ट प्रिंट कराने की, तो निश्चित तौर पे फिर से 9 एलिमेंट्स है तो 2 फॉर फिर चाहिए। मतलब इसके बाद अब आपको लिखना होगा printf रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या होगा भाई, तो निश्चित तौर पे वो C of ij है, तो 2 फॉर फिर से लगाएंगे आप, फॉर i बराबर 0, i लेस देन n, सॉरी r और i प्लस प्लस, और फिर से यहाँ पे लिखेंगे आप फॉर j बराबर 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस, और अब रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे हम लोग printf %d कॉमा C of ij। इस तरीके से ये प्रोग्राम हम लोगों का यहाँ पे फाइनल हो गया। तो उम्मीद है कि आप इनपुटिंग में अच्छे से समझ गए होंगे, ऐड करना भी समझ गए होंगे और रिजल्ट डिस्प्ले करना भी समझ गए होंगे। अब इसको सिस्टम पे हम लोग रन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। 2-3 और इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स में अभी सिस्टम पे आपको रन करके दूंगा, तो आप वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। चलिए सबसे पहले मल्टी डायमेंशनल एरे की डेफिनेशन को समझे हम लोग। तो 1 डायमेंशनल एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे में अगर डेफिनेशन वाइज हम लोग समझे तो सिंपल सा फर्क ये है कि जब स्क्वायर ब्रैकेट्स की संख्या मतलब एक्सप्रेशन डिक्लेरेशन की संख्या बढ़ गई मतलब वो मल्टी डायमेंशनल है। अगर एक एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट में है इट मीन्स इट इज़ अ 1 डायमेंशनल एरे, and if more than one expression is there then you can say it's multi-dimensional array। ओवरऑल बाकी का सारा फॉर्मेट वही होता है, सिंपली स्टोरेज क्लास यहाँ पे देते हैं हम लोग, उसके बाद डेटा टाइप डिक्लेयर किया जाता है, एरे को एक नाम दीजिए, कितने बाई कितने का है वो यहाँ पे डिफाइन कीजिए और ये वैल्यू अप टू n तक जा सकती है। यही चीज़ मैंने यहाँ पे क्लियर करके दिया है कि आपको स्टोरेज क्लास लिखना है एरे का, डाटा टाइप जो होगा वो इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर कोई भी हो सकता है। कैरेक्टर पे इनफैक्ट स्ट्रिंग हैंडलिंग पूरा एक चैप्टर ही मिलेगा हम लोगों को इसके जस्ट बाद, उसमें और ज़्यादा कवर होगा। एरे नेम हम लोग खुद से देते हैं और एक्सप्रेशन 1 हो गया जैसे a of 3 3 या b of 3 3 जो डिक्लेरेशन होता है वो। तो एक एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने डाला है यहाँ पे जिसे हम लोग आगे रन भी करेंगे। तो बहुत सिंपली मैंने क्या किया है, 3 अलग अलग एरेज का डिक्लेरेशन किया है, a of 3 3, b of 3 3 और c of 3 3। i और j 2 लूपिंग के लिए है और r और co ये दोनों मैंने रो और कॉलम के लिए वेरिएबल्स लिए हैं। तो सबसे पहले आपको ये डालना है हाउ मेनी रोज एंड कॉलम्स आर देयर। इट मीन्स सपोज यू हैव एन एरे having 9 elements, it means it's a 3 by 3 matrix, then definitely you have to enter here r is equal to 3 and co is equal to 3. Now 9 elements are there, so 2 for loops will be executed। तो आपने नेस्टिंग ऑफ फॉर पहले भी देखा है, तो एक एरे के अंतर्गत हमारे 9 वैल्यूज यहाँ पे इनपुट हो जाएंगे एज वेल एज फिर 2 फॉर चलेगा और बी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 9 वैल्यूज और इनपुट कर लेंगे। अब इसके बाद एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाले लॉजिक पे आएंगे। 2 फॉर लगाया क्योंकि 9 एलिमेंट्स को आपस में जोड़ना है। C of ij बराबर a of ij प्लस b of ij, इट मीन्स add both the matrix A and B and store the resultant into the matrix C। And after that 9 elements are there, तो जब रिजल्ट डिस्प्ले कराएंगे तो निश्चित तौर पे C of ij ही होगा और 2 फॉर फिर से लगाने होंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है। 1 डायमेंशनल और मल्टी डायमेंशनल में फ़र्क यही है, वहाँ एक फॉर से काम हो जाता था, यहाँ नेस्टिंग ऑफ फॉर करना पड़ेगा। तो और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लोग अब देखें चलें आगे, तो जिसमें और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगा हमारा। तो चलिए जो बोर्ड पे प्रोग्राम देखें हम लोग उसको अब रन करके देखें। तो पहले तो इसको आप समझ लें अच्छे से, और मैंने कोशिश की है आपको बोर्ड पे समझाने की, चूँकि मैट्रिक्स वगैरह के प्रोग्राम बहुत लंबे लंबे होते हैं तो बोर्ड पे आराम से आते नहीं हैं, फिर भी समझा जाए। तो एक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि 3 by 3 2 by 2 का एक बॉक्स, एक एरे, एक टेबल जिसमें हम लोग वेरियस एलिमेंट्स इनपुट करें। यहाँ पे मैंने ए नाम का एक एरे लिया है जिसमें वेरियस इनपुट्स हमें लेने हैं। तो सपोज़ आई जो है वो मैंने रो के लिए लिया और जे जो है वो मैंने कॉलम के लिए लिया। अब अगर इसको देखें हम लोग तो एक्चुअली हम लोग क्या करने जा रहे हैं, तो इस टाइप से हम लोग अलग अलग वैल्यूज़ रखने जा रहे हैं, जैसे 4 5 6 ये मान लीजिए हमारा पहला एरे का वैल्यू हुआ। फिर अगला जो है
सॉरी पहला रो का, ये दूसरा रो हुआ और ये हमारा तीसरा रो हुआ, 1 2 3। अब सेम इसी पैटर्न पे दूसरा मैट्रिक्स बनाना है हम लोगों को और उसे ऐड करना है। ए नाम के एरे में सबसे पहले ये पूरे वैल्यूज़ 3x3 का अगर मैं इनपुट करता हूँ तो आपको इनपुट करने होंगे। फिर बी नाम के एक एरे में दूसरा इनपुटिंग होगा। आफ्टर दैट 9 एलिमेंट हैं तो 2 फॉर फिर लगा के उसका कैलकुलेशन होगा और 9 एलिमेंट हैं इसलिए 2 फॉर लगा के रिजल्टेंट डिस्प्ले होगा। तो इसको रन करेंगे हम लोग। जब सिस्टम पे रन होगा तो शायद ज़्यादा क्लियर होगा और आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो आउटपुट की तरफ चलते हैं और एक एक करके ए और बी दोनों मैट्रिक्स का वैल्यू डालते हैं। तो मेरा प्रोग्राम मेरे से पूछा कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, सपोज 3x3। एंटर द एलिमेंट्स फॉर मैट्रिक्स ए, सपोज 1, नेक्स्ट वैल्यू इज 2 एंड आफ्टर दैट 3, अगेन 2, आफ्टर दैट 3, after that 4 and again 2, after that 4, after that 5. This is the element of matrix A. Now we have to enter the data into the matrix B. Again 3 4 6 7 8 9 1 2 3, ये मेरे अलग अलग एलिमेंट्स हैं। यानी 9 एलिमेंट मैंने मैट्रिक्स ए में डाले, 9 एलिमेंट्स मैंने मैट्रिक्स बी में डाला और ऑब्वियस है अब इसका एडिशन करके हमें रिजल्टेंट चाहिए। इट मीन्स 1 विल बी एडेड विथ 3, 2 विल बी एडेड विथ 4, 3 विल बी एडेड विथ 6, अगेन 2 विल बी एडेड विथ 7। तो सिंपल सा फंडा है जो मैट्रिक्स का होता है वही यहाँ पे भी यूज़ होगा। ये लीजिए रिजल्टेंट हमारे सामने है। आप मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी दोनों के वैल्यूज़ को गौर से देखें और तब रिजल्टेंट देखें, ऐड करें, आपको रिजल्ट सामने नज़र आ रहा होगा। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको कंसेप्ट। अब अगला नेक्स्ट प्रोग्राम देखें हम लोग। तो अगला जो प्रोग्राम है वो है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का। ये भी मज़ेदार प्रोग्राम है। असाइन द वैल्यूज़ ऑफ रोज टू द कॉलम्स, इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। तो इसको रन करके दिखाते हैं, फिर इसके लॉजिक को बताते हैं आपको। सपोज़ एक मेरा एरे है, ये भी सपोज़ 3x3 का है और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है वो मैंने दिए हैं 1 2 और 3, 4 5 6 और अगला वैल्यू फिर दिए हम 7 8 9। अब जो वैल्यू रो में है वो वैल्यू कॉलम में आ जाना चाहिए और इसी को ट्रांसपोज कहते हैं। ये लीजिए 1 2 3 जो रो में था वो अब कॉलम में आ चुका है और बहुत सिंपल लॉजिक है इसका, आप देख के सरप्राइज हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा एक एरे है, यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट वही है। हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, जस्ट इनपुट इट, स्टोर द डेटा इनटू द एरे ए एंड आफ्टर दैट असाइन द वैल्यू ऑफ ji। ये यहीं पे सारा खेल है। जो कॉलम था वो मैंने आगे कर दिया और जो रो था वो मैंने पीछे कर दिया। अब उस वैल्यू को बी नाम के एक एरे में ट्रांसफ़र कर दिया गया। इट मीन्स कि कॉलम वैल्यू और रोज वैल्यू वेरी कर गई और हमारा वैल्यू ट्रांसपोज हो गया। नेक्स्ट जो प्रोग्राम है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रोग्राम हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिक्स का है। तो जिस तरह से एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम लोग ए और बी के अंतर्गत 2 अलग अलग मैट्रिक्स को इनपुट में लिए, ठीक वैसे ही यहाँ पे भी ए और बी 2 इनपुट में लेंगे। और जैसा कि मैथमेटिक्स का रूल कहता है कि आप मल्टीप्लिकेशन में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों करना पड़ता है। तो चूँकि यहाँ पे प्रोसेस अब एक बढ़ गया इसलिए एक लूप और बढ़ जाएगा, यानी 3 लूप्स आएंगे। और यहाँ पे बस फ़र्क यही आया है कि जोड़ते जाओ हर बार और गुना भी करते जाओ। तो एक सिंपल सा लॉजिक में यहाँ पे चेंज आएगा, बस बाकी सब कुछ सेम है। तो चलिए फटाक से रन करके दिखा देते हैं हम आपको। तो मान लीजिए हमारा जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ही है। तो वैल्यूज़ डालते जाइए। यहाँ पे 3 और 4 है। फिर सेकंड मैट्रिक्स के लिए भी डाले हम लोग, सेम वैल्यू रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे भी 3 और 4 है। तो ये रहा रिजल्टेंट आपका। तो इस डिक्लेरेशन में यही फ़ायदा है कि 3x3 का मैट्रिक्स रखे हैं हम लोग, तो आप 2x2 भी रन कर सकते हैं, 3x3 भी कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए तो सिंपली आपको यहाँ पे चेंज करना होगा, 4 4 कर दीजिए और वहाँ भी 4 4 कर दीजिए और रिजल्टेंट में भी 4 4 कर दीजिए, हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो
स्ट्रिंग हैंडलिंग होगा और एरे का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। प्रोग्रामिंग के इस नए वीडियो में आपकी कुछ और जानकारियाँ बढ़ी होंगी। आप 1 डायमेंशनल पहले पढ़े थे, आज 2 डायमेंशनल पढ़े। आगे हम लोग स्ट्रिंग हैंडलिंग देखेंगे, वो भी एरे से रिलेटेड है। और इस सीरीज में मेरे साथ बने रहिए। अलग अलग वीडियोस आएंगे, अलग अलग तरीके के प्रोग्राम्स आएंगे। प्रोग्राम का लेवल हाई रहेगा और ये सारे प्रोग्राम्स आपके हर एक तरह के एग्जामिनेशंस में काम आने वाले हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक तो बनता है, तो एटलीस्ट मेरे वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में से सब्सक्राइब करें और आगे के वीडियो का वेट करें। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो आएगा जो स्ट्रिंग हैंडलिंग पे होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।